बुद्धम शरणम गच्छामि हाच तो बोधिवृक्ष, ज्या बोधिवृक्षाच्या खाली तथागत गौतम बुद्धांना ज्ञानाची प्राप्ती झाली. आणि असंही म्हटलं जातं की सम्राट अशोकने ज्यावेळेस हा बोधिवृक्ष काही वेळेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता तेव्हा त्याच्या काही फांद्या ज्या आहेत, छोट्या छोट्या फांद्या, त्या आपला पुत्र महेंद्र आणि पुत्री संघमित्रा यांच्यामार्फत श्रीलंकेला बुद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी या वृक्षाच्या फांद्या ज्या आहेत त्या पाठवल्या होत्या. हा जो वृक्ष आपण बघतो ही या वृक्षाची चौथी पिढी आहे. आपल्याबरोबर भिक्खू संघबुद्ध आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. जी हम जानना चाहते हैं क्या महत्व है इस वृक्ष का. इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है और बोधि यानी ज्ञान का जागर. बोलिए. ये स्थान जो है बोधि वृक्ष, बोध के मतलब होता है ज्ञान, है ना. इस स्थान पर सिद्धार्थ गौतम अनंत जगह से ज्ञान की सर्च में, ज्ञान की खोज में थक गए, लेकिन ये स्थान पर उन्होंने इस स्थान पर अपना लक्ष्य बनाकर निर्णय लेके बैठ गए कि जब तक मुझे जिसकी सर्च है, जिसकी खोज है, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं. इसलिए ये एक सप्ताह के अंदर उन्हें बोधि लाभ यानी अमूल रत्न की प्राप्ति इन्हें हो जाता है. अमूल रत्न प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध इस कंपाउंड के अंदर में 49 डेज स्टे हियर, माने 49 दिन इस स्थान पर उन्होंने अपना समय व्यतीत करते हैं. ये भी है कि इसे वज्रासन ज्ञानस्थली कहा जाता है. ठीक है. तो राजकुमार सिद्धार्थ ने यही पे वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. तो उसके बाद उन्होंने 7 जगहों पे मंदिर के बाजू में जो 7 जगह है वहाँ पे समय व्यतीत किया था उन्होंने. ये पहला स्थल है. पहला स्थल है. तो आफ्टर एनलाइटमेंट लॉर्ड बुद्धा गोन टू सेकंड पैलेस. अच्छा. जो सेकंड पैलेस आगे जो है. चला आपण दुसऱ्या स्थळावरती जाऊयात आणि तिथली देखील माहिती घेऊयात. हे 7 स्थळ आहेत. म्हणजे जेव्हा त्यांना ज्ञानाची प्राप्ती झाली तर त्या ज्ञानाच्या प्राप्तीनंतर ते 7 स्थळी तरी प्रत्येक ठिकाणी एक आठवडा वेळ व्यतीत केला होता. नेमकं तेव्हा काय घडलं पहिल्या स्थळाबद्दल आपण जाणून घेतलं. जाऊयात आपण दुसऱ्या स्थळाकडे. बुद्धांनी ज्ञानप्राप्तीनंतर, तथागत गौतम बुद्धांनी ज्ञानप्राप्तीनंतर जे तिसरं त्यांचं स्थळ होतं जिथे त्यांनी वेळ व्यतीत केला ते म्हणजे चक्रम स्थळ. उसके बारे में हम जानते हैं. संघ बुद्ध अपने साथ है. संघ बुद्ध जी, इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में क्या बताया जाता है. आफ्टर एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध तीसरी स्थान पर यहाँ पर इन्होंने वॉकिंग अवस्था में मेडिटेशन किए. अच्छा. यानी चलते अवस्था में अप एंड डाउन 1 वीक, एक सप्ताह तक करते रह गए. 7 दिन तक करते रह गए, है ना. तो आप जानते होंगे सम्राट अशोक, आज से 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के रीजन में सम्राट अशोक के द्वारा ये बनाया गया है लोटस स्टैचू, प्रतीक के रूप में, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में लोग इसका स्टडी करें. तथागत गौतम बुद्धांनी ज्या ठिकाणी चौथ्या स्थानावरती आपला 1 आठवड्याचा म्हणजे 7 दिवसांचा वेळ व्यतीत केला ते ठिकाण म्हणजे रतनगर. संघ भिक्खू पुन्हा एकदा आपल्यासोबत आहे त्या सगळ्या विषयाला घेऊन. मैं इस बारे में क्या मान्यता है मैं जानना चाहता हूँ. ये स्थान को लोग डायमंड हाउस कहते हैं. डायमंड हाउस का मतलब डायमंड माने हीरा, रतन. ये रतन घर है. यहाँ पर जब भगवान बुद्ध चौथी सप्ताह मेडिटेशन किए थे तो मेडिटेशन के दरमियान उनको वडी से 5 प्रकार का रे निकला, आभा किरण निकले. जैसे कोई खेत खलिहान में वर्कर मजदूर काम करते हैं या हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के दरमियान वडी का कलर में चेंजिंग आता है ना, उसी तरह से उनको वडी से आभा निकला रे. 5 प्रकार का जो प्रतीक के रूप में ये 5 प्रकार का ऊपर जो फ्लैग रखा हुआ है. अच्छा. 5 कलर का है लगा हुआ. अच्छा. ये 5 कलर उसका प्रतीक है. प्रतीक के रूप में हम मानते आ रहे हैं. इसे हम लोग पंचशील फ्लैग कहते हैं. पंचशील फ्लैग. यहाँ पर तो और हम जितने भी हर कंट्री से आते हैं बैठकर अपना ध्यान करते हैं, साधना करते हैं. चलो चलिए आइए. उन्होंने 4 अर्ज का सत्य का मालूम हुआ कि हर मनुष्य को दुख है, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, जवानी भी दुख है, प्रिय से मिलन भी दुख है और प्रिय से बिछड़ना भी दुख है.
है, यानी जीवन दुखी दुख है। तो इस दुख से निजात पाने के लिए, इस दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने मार्ग को ढूंढे, मार्ग को खोजे, खोज निकाले। तो वो खोज है अष्टांगिक मार्ग, है ना। अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम अपने दुख को निवारण कर सकते हैं। आइए कुछ क्षण हम ध्यान लगाते हैं। जे काही क्षण मी या ठिकाणी रतन भरतच्या या सगळ्या परिसरात बसून मेडिटेशन केलं, त्याचा अनुभव फार अत्युच्च होता। मला असं वाटतं तो शब्दात मांडता येणार नाही, निश्चितपणे शब्दही त्याला या क्षणाला मला सापडत नाही। तो शांत वाटतं आणि अर्थातच जाणून घेऊयात संघ बुद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो मुद्रा है इसका क्या अर्थ है? इसका है शांति का प्रतीक है। और आप ध्यान मग्न में हैं। ध्यान मग्न के उपरांत पहले है आनापान होता है, उसके बाद ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में है साधना के उपरांत आपका माइंड जो है, दिमाग जो है इधर उधर भटकता है, कभी घर पर का, कभी फ्रेंड के प्रति, कभी आप प्रिय के प्रति। कहीं अगर आपका टेंशन जाता है तो वहाँ से आप उस टेंशन को खींच करके फिर अपने अंडर में, दिल में लाएं, कब्जा करें। और आपका ध्यान जो है सिर्फ श्वास पर नियंत्रित होना चाहिए। और तभी हम एकाग्र जीवन से हमारे शरीर का जो मैल है, गंदगी है, यानी बुराई है, निर्मल हो। तो इस मुद्रा से वो हाँ, मुद्रा से कर सकते। चलो आगे चलते हैं। तथागत गौतम बुद्धांनी व्यथित केलेल्या स्थानापैकी, म्हणजे वेळ व्यथित केलेल्या स्थानापैकी एक स्थान म्हणजे अजपाल निग्रोध वृक्ष, वटवृक्ष असं देखील त्याला म्हटलं जातं। संघ भिक्खू जी, संघ बुद्ध जी, यहाँ इसकी क्या मान्यता? यहाँ पर है भगवान बुद्ध जब वॉकिंग अवस्था में थे तो उन्होंने, एक ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से प्रश्न कर दिए कि हु इज रियल ब्राह्मण, यानी वास्तविक ब्राह्मण कौन है। लॉर्ड बुद्धा रिप्लाई करते हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। हम कर्मत को मानते हैं, कर्म ही प्रधान है, जन्म से नहीं। जो एजुकेशन में है, शिक्षित है, प्रयोग है ना, वही कर्म से जो ब्राह्मण है, हाँ। कर्म से ब्राह्मण होते। तो यही ध्यान अवस्था में उन्होंने ब्राह्मण को जवाब दिया था। हाँ, जवाब दिए थे। हीच ती जागा आहे की ज्या जागी तथागत गौतम बुद्धांनी एका ब्राह्मणाने विचारलेल्या प्रश्नाला, म्हणजे नेमका ब्राह्मण म्हणजे कोण असतो या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिलं होतं। जाऊयात त्यांच्या पुढल्या स्थानी। चलिए आणि आता आपण आलेलो आहे तथागत भगवान बुद्धांच्या 6व्या स्थानाकडे। हे जे 6वं स्थान जे आहे ते एक सरोवर आहे। पुन्हा एकदा आपण संघ बुद्ध यांच्याशी बोलूयात। जी क्या मान्यता है इसकी? ये स्थान पर आइए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध यहाँ पर मेडिटेशन किए, साधना किए। साधना के समय नेचुरल, प्राकृतिक द्वारा माने आंधी और पानी आ गई। अच्छा, आंधी आ रही थी? हाँ, बहुत कस के आंधी और पानी आ गई ताकि इनकी मेडिटेशन भंग हो जाए। पर उस वक्त तो बहुत बार जब वो ध्यान में बैठते होंगे तो इस प्रकार से बहुत सी आंधियों का या नैसर्गिक आपत्तियों का सामना भगवान बुद्ध जी को करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत। वहाँ जो बोधि वृक्ष के नीचे जो साधना किए थे, हाँ। वहाँ पर बहुतों मार सेना उनको आए। बहुत तरह के कल्पना, भूत है, प्रेत है, फाला से, छुड़ा से, लेकिन उन्होंने कैसे अडिग हो गए। अब मैंने सारा मार को थक गए, छोड़ दिए, त्याग कर दिए। अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग थक गए, थक करके फिर वहाँ पर तो यहाँ पर भी वो ध्यान साधना में थे। हाँ, 1 हफ्ता 7 दिन। हाँ, 7 दिन। उचलीन सरोवरानंतर आपण पोहोचतो ते 7व्या स्थानी।
यानं इथे देखील तथागत गौतम बुद्धांनी ज्ञानप्राप्तीनंतर 1 आठवडा हे इथे तप केलं होतं, इथे ते होते. नेमकं या स्थानाची काय मान्यता आहे? संघ बौद्धजी. भगवान अब ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध इस स्थान पर 7वां सप्ताह उन्होंने आनंद का लुप्त लिए, है ना. उन्होंने इस स्थान पर जब साधना में थे तो साधना के समय बर्मा कंट्री का 2 व्यापारी यहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये फॉरेस्ट था और यहाँ शोर होल था कि इस पूरी तरह से जंगल, हाँ जंगल है, इसमें कोई साधु संत आए हुए हैं. तो उनको भी मालूम हुआ, वो आ गए. उन्होंने देखने को उपरांत उनको आंख से आंसू आ गया, दिल द्रवित हो गया. ये देखने में लगते हैं कि प्रिंस है, राजकुमार हैं, लेकिन इनका बॉडी जो है, शरीर जो है बहुत वीकनेस. ऐसा क्यों? प्रिंस का तो बॉडी हेल्दी होना चाहिए. हाँ. फिर बिजनेसमैन को थिंकिंग होता है कि वो लगता है ऑल फॉरेस्ट जंगल है, तो जंगल में लगता है इन्हें कुछ खाने के लिए लगता कुछ नहीं मिलता है. तो जैसे आम लोग कहीं यहाँ दर्शनार्थी आते हैं तो अपने साथ में कुछ ले आते हैं, वैसी व्यापारी अपने साथ में हनी एंड राइस स्वीट लेकर आए. उन्होंने भगवान बुद्ध को खाने के लिए ऑफरिंग कर दी, दे दी. उन्होंने खा ली. खाने के बाद भगवान बुद्ध थिंकिंग करते हैं कि मैं बिजनेसमैन को, व्यापारी को दिया हुआ तो मैं खा लिया, लेकिन मैं बदले में क्या दूं. उन व्यापारी को नाम था तपसु और भलिक, है ना. तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या दूं, मेरे पास नथिंग कुछ है, अब हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं. तब उन व्यापारी को भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर उनको 2 तरह गिव टू 2 मंत्र, यानी 2 तरह का मंत्र देते हैं. अच्छा. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि एंड 1 हेयर एंड नेल, नाखून काट कर उनको दे देते हैं. और वो व्यापारी लेकर चला गया अपना देश, गोन टू आवर कंट्री. और वहाँ अपना देश में, जिसको बर्मा हम लोग म्यांमार कहते हैं, और वहाँ रंगून में विशाल बुद्ध विहार का स्थापना कर वहाँ ये चीज़ें जो है बाल और नाखून भगवान बुद्ध ने दी दिए, वहाँ अभी एट प्रेजेंट वहाँ रखा हुआ है, अभी रखा हुआ है. और भगवान बुद्ध का तीर्थ जो है श्रीलंका में रखा हुआ है. वहाँ जब कोई फंक्शन होता है, बुद्धोत्सव मनाया जाता है, तब आम लोग उनको दर्शन करते हैं और नमन करते हैं और कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. किती मनाला शांती बघा. ही 7 वेगवेगळी स्थानं ज्ञानप्राप्तीनंतरची बुद्धांची आपल्याला इथे बोधगयामध्ये आल्यानंतर जाणून घेता येतात. खरं तर मुळातच बुद्ध संस्कृती, बुद्ध तत्वज्ञान, ज्ञान हे मानवतावादी आणि विज्ञानवादी या 2 तत्वांवरती आधारित आहे. आणि त्याचा अनुभव जो आहे तो इथे आल्यानंतर आपल्याला घेता येतो आणि जाणून घेता येतं. त्यानंतर ब्रेकनंतर आपण हेही बघूयात की गौतम बुद्धांच्या म्हणजे तथागत गौतम बुद्धांच्या मातोश्रींचं देखील इथे आईचं देऊळ जे ते तयार करण्यात आलेलं आहे. संघ बुद्ध आपल्या बरोबर है. संघ बुद्ध जी, ये उनके माताजी का मंदिर है. हाँ, ये है उनकी माताजी का, सिद्धार्थ गौतम की माताजी का, गौतमी इनका नाम है. इन्हीं का यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है. यहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम यहाँ खुलता है, दर्शनार्थी लोग दर्शन करते हैं, इसके बाद बंद रहता है. ये भी है कि वैसे तो सब सांसारिक सुखों से वो मुक्त हो चुके थे, उन्हें उनका संसार परिवार उन्हें त्याग दिया था. तो ये नहीं एक भक्त की तौर पर, एक जानने वाले की तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि उनके माताजी का यहाँ पे मंदिर, यानी इसका क्या अर्थ है? नहीं, तो भगवान बुद्ध का कहना था कि बुराई को त्यागना है ना, न कि अच्छाई को त्यागना है. अब हम ठीक है, हम कपड़े ले लिए, बैराग हो गए, लेकिन माता पिता का सेवा करना परम कर्तव्य बनता है. ये नहीं कि हमको पैदा की और उसको सेवा टाई. इसके बाद है भगवान को ज्ञान उपरांत फिर कई बार है अपने घर कपिलवस्तु उन्होंने गए. हाँ गए. पुत्र है, पुत्र को देखे, निशु भेंट किए, माता है, पिता है, सबसे दर्शन किए. जब वृद्धावस्था हो गए फिर उनको मालूम हुआ, फिर गए इन्होंने, और इसके उपरांत अपने पुत्र को भी अपने शरण में ले आए.
ही सगळी ध्यानावस्था आणि नेमकी ध्यानावस्था काय असते, हे जे मंत्र उच्चारण नेमकं जे केलं जातं ते कसलं आहे, काय त्याचा अर्थ आहे जाणून घेऊयात. बोधिवृक्षाच्या खाली हे सगळं मंत्र उच्चारण या ठिकाणी केलं जातं अखंडपणे. म्हणजे आम्ही बघतोय दिवसभर बरेच साधक इथे बसलेले आहेत. काय याचा नेमका अर्थ आहे आणि याला जागरण म्हणायचं? ॲक्च्युली तथागत भगवान बुद्धांनी जे काही उपदेश केलेले आहेत ते पालीमधून केलेले आहेत. तर त्याला एक भाषेमध्ये चॅन्टिंग म्हणतात किंवा पूजा म्हणतात. आणि हा जो ध्यानाचा प्रकार आहे, भगवान बुद्धांनी ध्यानाला बरेचशी मान्यता दिलेली आहे. आणि ही ध्यान जी प्रगती आहे तर चित्ताची एकाग्रता करण्यासाठी आहे. आणि या ध्यानाच्या माध्यमातून आपल्याला चांगल्या पॉझिटिव्ह सोच निर्माण होते आणि चित्ताची शुद्धता करण्यासाठी, एकाग्र करण्यासाठी हे ध्यान आहे. बघावं तेवढं नवलच आहे. बोधगयाच्या या बुद्ध मंदिरामध्ये हे स्तूप जे आपल्याला बघायला मिळत आहेत हे थोडे थिडके नाही आहेत, तर हे आहेत 84,000 इतके. हो, हे खरं आहे. मी जे तुम्हाला सांगतोय हे इथे डोळ्यांनी बघायला मिळतं आहे. आणि खरं हे स्तूप बघणं म्हणजे हा इतिहास आहे. आणि हे इतिहासाचे हे सगळे पुरावे की काय आहे बुद्ध संस्कृती, काय नेमका अर्थ आहे लावायचा या सगळ्या 84,000 स्तूपांचा. आणि स्तूप म्हणजे नेमकं काय? भगवान बुद्धांनी आपल्या उपदेशामध्ये 84,000 उपदेश केलेले आहेत. आणि 84,000 उपदेश केल्यामुळे असं देवानुप्रिय अशोक सम्राट यांनी जे शस्त्र सांगून बुद्धाचा धम्म स्वीकारला, त्यानंतर त्यांनी हे चैत्यस्तूप निर्माण केलेले आहे, 84,000 स्तूप. बुद्ध मंदिरामध्ये एकतर लक्षात येतं की भगवान बुद्धांनी सगळ्या ऐहिक दुःखापासून स्वतःला मुक्त करा आणि निब्बाणीचा मार्ग शोधण्यासाठी ध्यान साधना करा असा संदेश सगळ्यांना देऊ केला. सांगितलं की समानतेतनंच मानवतेचा विकास आहे. जाता जाता हर्षबोधींकडनं आपल्या सगळ्यांसाठी एक वचन. बुद्धांनी जो निर्वाण मार्ग सांगितलेला आहे, निर्वाण 2 प्रकारचे आहेत. जे आता निर्वाण समजतात ना, ते निर्वाण नाही. निर्वाण म्हणजेच सर्व राग, द्वेष, ईर्ष्यातून मुक्त, ज्याने सर्व याच्यावर विजय मिळवलेला त्याला मुक्त गती म्हणतात. आणि बुद्धांना बरेचसे उपदेश विचारले, पण बुद्धांनी सर्वसामान्य माणसासाठी सर्व वेळात, कमी वेळात उपदेश देण्यासाठी जे गाथा म्हटलेली आहे ते मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून आणि तुमच्या चॅनलचे खूप अभिनंदन करतो. आणि तुमच्या या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जनतेला मी एक निवेदन करतो. आणि संदेश म्हणून बुद्धांनी एकच वाक्य म्हटलेलं आहे, सब्ब पापश्य करणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपणा एतक बुद्धानं शासना. कसल्याही प्रकारचं अकुशल कर्म करू नका, कुशल कर्म करा, हे बुद्धाची शिक्षा आहे, हेच बुद्धाचं वचन आहे. आणि हे जे वाक्य आहे हे काही बुद्धांसाठी नाही आहे किंवा एखाद्या जाती धर्मासाठी नाही, तर हे संपूर्ण मानव जातीच्या कल्याणासाठी, संपूर्ण मानव जातीने याचा चिंतन मनन करून या वाक्याचा उपयोग करायचा, त्यांना आचरणात आणायचा आहे. एखादी प्रार्थना जाता सगळ्यांसाठी. भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते. भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते. भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते.